एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी, और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता। इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3 लेटर वर्ड से बनी है और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन। हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग एक चीज नहीं जानते, और वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री जी की रियल कास्ट शास्त्री थी ही नहीं, उनकी रियल कास्ट श्रीवास्तव थी। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने श्रीवास्तव हटा क्यों दिया और शास्त्री कहां से आया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की ट्रेडिशनल कास्ट श्रीवास्तव थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उन्होंने श्रीवास्तव हटा दिया। लेकिन जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी और इसी वजह से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में। अक्सर किसी वजह से जब रसोई गैस लीक करने लगती है तो उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है और हमें तुरंत पता लग जाता है कि रसोई गैस लीक कर रही है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो गंध रसोई गैस की होती ही नहीं है। इनफैक्ट रसोई गैस, जिसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, वो ओडरलेस गैस होती है, यानी कि उसकी कोई गंध नहीं होती। और इसी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए उसमें एक एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड किया जाता है जिसकी वो अजीब सी गंध होती है और जिसे सूंघने के बाद हम लोग ये समझ जाते हैं कि गैस लीक हो रही है और हम लोग सतर्क हो जाते हैं। उस लिक्विड का नाम है इथेन थायोल। गाइस, आपको ये आजकल पानी की समस्या बहुत सारी जगहों पर है। लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, डेली यूजेस के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन में 50 से 100 लीटर पानी सिर्फ कपड़े धोने में ही वेस्ट हो जाए तो दुख तो होगा ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन निकाला है भुवनेश्वर के 13 साल के आयुष्मान नायक ने। जी हाँ गाइस, आयुष्मान नायक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी बचता है उसे रिसाइकिल कर सकती है और कम से कम 100 लीटर के करीब पानी को बचा सकती है। ना सिर्फ उसने ये वॉशिंग मशीन केंद्र सरकार को दिखाई, बल्कि अगले 20 सालों के लिए अपने पिता के नाम पे वो वॉशिंग मशीन पेटेंट भी करवाई। गाइस, आपको आयुष्मान नायक का ये टैलेंटेड काम कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए।